हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो ऑफ शुभदीप रॉय केमिस्ट्री क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 10 केमिस्ट्री के कार्बन एंड कंपाउंड्स चैप्टर के वीडियो नंबर 1। टॉपिक का नाम है यूनिक नेचर ऑफ कार्बन। अच्छा, वी ऑल नो दैट कार्बन कैन फॉर्म मिलियंस ऑफ कंपाउंड. Almost 3 millions of compound carbon can form, and those who are called organic compounds. Carbon can form so many compounds due to 3 reasons, due to 3 factors. Number 1, due to its catenation property. Second is tetravalency, and third is the multiple bond formations. तो ये है वो 3 रीजन जिसके वजह से कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो आज ये तीनों पॉइंट को हम लोग 1 बाय 1 डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, तो देखो कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है, पहले इसका डेफिनेशन, उसके बाद रीजन। कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है? द प्रॉपर्टी by which an element can form bond with the same element, or we can say simply the self linking ability is called catenation property. तो ये तो है उसका डेफिनेशंस। अब इस डेफिनेशन को हम लोग समझा रहे हैं। देखो ध्यान से देखो, टॉपिक एकदम 100% कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। देखो कार्बन के बारे में एक बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी है कार्बन का कैटिनेशन। क्या होता है कैटिनेशन, क्या होता है सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी? देखो कार्बन क्या कर सकता है, कार्बन के साथ ही, मतलब एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। और ऐसे बहुत सारे कार्बन ऐसे सेल्फ लिंक हो सकता है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी, जहां पर एक एलिमेंट सेम एलिमेंट के साथ, मतलब एक एलिमेंट उसी एलिमेंट के साथ कंबाइंड करके बॉन्ड फॉर्म करके एक चेन कंपाउंड फॉर्म करता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। अब यहां पर जैसे ये चेन फॉर्म कर रहा है, तो वैसे ब्रांच भी फॉर्म कर सकता है और ऐसे साइक्लिक कंपाउंड भी फॉर्म कर सकता है। लेकिन मतलब पैटर्न एक ही होगा कि एक एलिमेंट सेम एलिमेंट के साथ कंबाइंड हो। कार्बन अगर होगा तो कार्बन के साथ ही कंबाइंड करेगा। तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी। ओके, अब यहां पर बात है कि ये प्रॉपर्टी कार्बन का मैक्सिमम होता है। कैटिनेशन प्रॉपर्टी जितना अच्छा कार्बन का है उतना कोई भी एलिमेंट का नहीं है। ऐसा नहीं कि दूसरा कोई एलिमेंट का ये प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, शो कर सकता है। जैसे ऑक्सीजन शो कर सकता है, नाइट्रोजन शो कर सकता है, क्लोरीन भी शो कर सकता है। ठीक है, उसके बाद सल्फर शो कर सकता है। लेकिन जितना अच्छा कार्बन शो कर सकता है उतना अच्छा कोई भी नहीं है। यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लाइन है, कार्बन हैज द मैक्सिमम कैटिनेशन एबिलिटी। बट ऐसा क्यों होता है? इसका 3 रीजन है। रीजन नंबर 1 कि कार्बन का जो स्मॉल एटॉमिक साइज होता है, एटॉमिक साइज स्मॉल होने से ये जो सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो बहुत कम होता है। अगर कार्बन की जगह तुम कोई बड़ा साइज के एलिमेंट पुट करो, जैसे मान लेते तुम यहां पर सल्फर पुट करोगे, तो ये जो सिंगल बॉन्ड वो क्या होगा, उसका बॉन्ड लेंथ थोड़ा सा बड़ा होगा। अगर तुम स्मॉल साइज एलिमेंट लोगे तो बॉन्ड लेंथ तुम्हारा छोटा होगा, शॉर्ट होगा।
ये एक नॉर्मल बात है। मान लेते हैं कि अगर ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में ए एटम और बी एटम अगर स्मॉल साइज के हैं तो ये बॉन्ड भी, ये बॉन्ड लेंथ भी, इस बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ है वो शॉर्ट होगा, वो छोटा होगा। लेकिन अगर मान लेते सी और डी के बीच में एक बॉन्ड हो रहा है जहां पर सी और डी के जो एटॉमिक साइज है, मतलब एटम का जो साइज है वो अगर लार्ज होगा तो इस बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ भी होता है वो भी बड़ा होगा। तो यहां पर एक सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि इफ ए सिंगल बॉन्ड मेड बाय ए स्मॉलर साइज एटम द बॉन्ड लेंथ विल बी शॉर्ट और स्मॉल। इससे क्या फायदा होता है? इससे फायदा यह होता है कि अगर बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होता है, मतलब स्मॉल होता है, जो यहां पर होता है कार्बन में, तो इसका ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो जाता है। जितना बॉन्ड स्मॉल होगा, जितना बॉन्ड लेंथ एक बॉन्ड का जितना कम होगा, वो बॉन्ड उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा, उतना ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। अगर एक बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा तो वो बॉन्ड वीक होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ग्रेटर द बॉन्ड लेंथ वीकर द बॉन्ड, स्मॉलर द बॉन्ड स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड, ठीक है। तो यहां पर बात यह है कि कैटिनेशन, देखो कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में नहीं होता है। यहां पर तुम डबल बॉन्ड दिखा के और ट्रिपल बॉन्ड दिखा के कैटिनेशन प्रॉपर्टी नहीं होता है। कैटिनेशन प्रॉपर्टी होता है सिर्फ सिंगल बॉन्ड के साथ। तो सिंगल बॉन्ड के साथ अगर कैटिनेशन प्रॉपर्टी होगा और कार्बन कार्बन के साथ ही कंबाइन करेगा और एक लॉन्ग चेन कंपाउंड्स फॉर्म करेगा, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो सिंगल बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, जो कार्बन में मैक्सिमम है। कार्बन जैसे सिंगल बॉन्ड, स्ट्रांग सिंगल बॉन्ड किसी का नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट वही है, सेकेंड पॉइंट हम लोग वही बोल रहे हैं कि द बॉन्ड, ये जो बॉन्ड का जो एनर्जी है वो बहुत हाई है। मतलब इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए वी नीड हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, वी हैव टू सप्लाई हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, देन ओनली वी कैन ब्रेक दिस बॉन्ड। देखो इसको, ये बारे में तुम लोगों को पता होना चाहिए कि अगर जब एक बॉन्ड फॉर्म होता है ना तो एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। जब बॉन्ड ब्रेक होता है इसके लिए एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है। तो ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। अभी बात की सिंगल बॉन्ड, स्मॉल बॉन्ड, तो इस बॉन्ड का जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है ना वो बहुत हाई है। तो ये जो हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है ना, ये भी हेल्प करता है कार्बन को कैटिनेशन प्रॉपर्टी बहुत अच्छा मैक्सिमम शो करने के लिए। अच्छा, एक थर्ड पॉइंट जो है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अच्छा देखो, ऐसा बहुत सारा स्टूडेंट मेरे से क्वेश्चन पूछता है कि सर स्मॉलर साइज ही अगर क्राइटेरिया है, जैसे कार्बन का आप बोले स्मॉलर एटॉमिक साइज है, अच्छा ये तो मान लेते कि हाइड्रोजन का भी हो सकता है, ये तो मान लेते कि नाइट्रोजन का भी हो सकता है, ये ऑक्सीजन का भी हो सकता है। तो सेम हिसाब से तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का भी कैटिनेशन प्रॉपर्टी कार्बन जैसा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि स्मॉलर एटॉमिक साइज अगर क्राइटेरिया है तो बाकी लोग का भी सेम है। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या है, देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वहां पर ना एक इलेक्ट्रॉन्स रहता है, ठीक है। वहां पर अगर तुम करोगे ना, अगर यहां पर तुम ऑक्सीजन रखोगे, सेम प्रॉब्लम क्या होता है ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन में क्या प्रॉब्लम होता है, ऑक्सीजन में ना 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहता है, 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम लोग नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसके बीच में ना रिपल्शन होता है, ये नॉन बॉन्डिंग और ये नॉन बॉन्डिंग। नॉन बॉन्डिंग मतलब जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसको लोन पेयर भी बोलते हैं, ठीक है। बाद में तुम लोगों को पता चलेगा कि लोन पेयर भी होता है। तो ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसके बीच में रिपल्शन से ऑक्सीजन का कैटिनेशन प्रॉपर्टी ना कम हो जाता है। ये बॉन्ड लेंथ तो कम है, ऑक्सीजन का भी बॉन्ड लेंथ कम होता है, बॉन्ड शॉर्ट होता है सिंगल बॉन्ड, लेकिन ऑक्सीजन के पास ना लोन पेयर होता है। कितने? 2 लोन पेयर होता है, 2 लोन पेयर, इसको लोन पेयर बोलता है।
तो ये जो लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर मतलब इसके साथ इसका, इसके साथ इसका रिपल्शन होगा। क्यों रिपल्शन होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स में तो रिपल्शन होगा ना, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज में रिपल्शन होगा। अब रिपल्शन होने से क्या होता है, ये बॉन्ड बहुत जल्दी ब्रेक कर जाता है। इसलिए कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का ना कार्बन जैसा नहीं है। कार्बन का कैटिनेशन प्रॉपर्टी सबसे अच्छा, बेस्ट, क्योंकि कार्बन में लोन पेयर तो नहीं होता है। क्योंकि ये जो बॉन्ड जब कर रहे हैं ना, तो बाकी जो दो बॉन्ड, तुम बोलोगे ऐसा 4 बॉन्ड तो होता है, तो बाकी 2 बॉन्ड भी हो जाता है। मतलब यहां पर कोई भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, कोई भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहां पर नहीं होता, क्योंकि कार्बन का 4 बॉन्ड होता है। तो 4 बॉन्ड मतलब आउटर मोस्ट सेल में, कार्बन के वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और चारों इलेक्ट्रॉन 4 बॉन्ड बना चुका है। तो ऐसा कोई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो नो रिपल्शन होगा, रिपल्शन नहीं होगा तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक कैटिनेशन प्रॉपर्टी समझ में आ गया। कार्बन का ही सबसे अच्छा क्यों, बाकी एलिमेंट का क्यों नहीं, ऑक्सीजन का क्यों नहीं है, नाइट्रोजन का क्यों नहीं होता है, बोरोन का क्यों नहीं होता है, तो इसका रीजन ये हो गया। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी हम लोग बात करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी ये है मेरा, सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो है टेट्रावैलेंसी। अच्छा, टेट्रावैलेंसी बात करते हैं। टेट्रावैलेंसी अभी बात कर रहे थे और थोड़ा सा अच्छा बात कर लेते हैं। टेट्रावैलेंसी क्या होता है? देखो, ये तो सबको ऑलमोस्ट आई थिंक पता है, बट फिर भी इसको देखो बहुत अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। टेट्रावैलेंसी क्या होता है? अच्छा, कार्बन के एटॉमिक नंबर क्या होता है? कार्बन हैज 6 एटॉमिक नंबर। सो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2,4। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको, ये कौन सा सेल में प्रेजेंट है? K सेल में। और ये कौन सा सेल में प्रेजेंट है? L सेल में। मतलब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये तुम लोगों को पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो बता रहे कि ये जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब जो आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन होता है, उसी को वैलेंस सेल बोलते हैं। ये जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होता है ना, यही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। तो कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन कैन फॉर्म हाउ मेनी कोवैलेंट बॉन्ड? कार्बन कैन फॉर्म 4 कोवैलेंट बॉन्ड विथ 4 वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन का कोई भी कंपाउंड तुम देख लो, वहां पर तुम देखोगे कि कार्बन के कितने बॉन्ड है? कार्बन के 4 बॉन्ड है। तो इससे क्या फायदा होता है? तुम बोलोगे इससे फायदा क्या हो गया सर? इससे कार्बन मिलियंस ऑफ कंपाउंड क्यों फॉर्म करता है? क्योंकि इससे फायदा होता है कि कार्बन क्या कर सकते हैं, और 4 एलिमेंट के साथ कंबाइन कर सकता है। जैसे तुम ये जो 4 बॉन्ड है, इसमें तुम 4 हाइड्रोजन डाल दो तो तुमको CH4 मिल जाएगा। अगर तुम ऐसा 4 बॉन्ड है, उसमें तुम क्लोरीन डाल दोगे तो CCl4 बन जाएगा। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मीथेन था, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन के 4 बॉन्ड ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है जिसमें यहां पर ऑक्सीजन देंगे, यहां पर ऑक्सीजन देंगे तो CO2 बन जाएगा, है ना। उसके बाद और कुछ देख लेते हैं। जैसे कार्बन के 2 कार्बन के अगर 4 बॉन्ड होगा तो हम लोग को और बहुत इंटरेस्टिंग कंपाउंड मिल जाएगा। यहां पर हाइड्रोजन दे देंगे, यहां पर हाइड्रोजन दे देंगे, यहां पर हाइड्रोजन दे देंगे, सब में हाइड्रोजन दे देंगे तो क्या बन जाएगा? इसका क्या नाम हो गया? इथेन बन गया। तो देखो कितना इजीली हम लोग कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि कार्बन के पास 4 ऑप्शन है। कार्बन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड, कार्बन का वैलेंसी 4 होता है। कंपेयर टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वैलेंसी इज 2, तो लिमिटेड चांस। नाइट्रोजन वैलेंसी इज 3, यहां पर भी लिमिटेड चांस है। मतलब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड कर सकता है, कार्बन 4 बॉन्ड कर सकता है, तो ज्यादा चांस है, ज्यादा कंपाउंड बनाने का स्कोप है। रीजन यहां पर एक और रीजन थोड़ा सा बताना चाहिए कि ये जो कार्बन का जो बॉन्ड होता है, ये जो कोई भी बॉन्ड देख लो, ये ऑक्सीजन के साथ, नहीं तो हाइड्रोजन के साथ, नहीं तो क्लोरीन के साथ, फिर से वही बात है कि ये सब जो सिंगल बॉन्ड है, ये बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग होता है। क्यों स्ट्रांग होता है? 2 रीजन। एक है स्मॉल साइज ऑफ द कार्बन एटम, एंड सेकेंड रीजन इज नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एब्सेंस ऑफ लोन पेयर, मतलब एब्सेंस ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन।
तुम बोलोगे सर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन समझ में नहीं आया। देखो वही बोल रहे हैं ना, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है और चारों इलेक्ट्रॉन को वो क्या कर देता है, चारों इलेक्ट्रॉन को लेके वो बॉन्ड फॉर्म कर देता है ना, चारों इलेक्ट्रॉन को लेके बॉन्ड फॉर्म कर देता है। तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, डिस्टर्बिंग इलेक्ट्रॉन कुछ भी नहीं है। ऑक्सीजन में होता है 2 पेयर्स, नाइट्रोजन में होता है 1 पेयर, लेकिन कार्बन, ये सब झमेला से कार्बन का छुटकारा। कार्बन के पास कोई भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता ही नहीं है। इनर सेल के सेल वाले बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, उसको लेकर टेंशन मत लो। टेंशन तुम हो सकता था कि अगर 4 जो इलेक्ट्रॉन था उसमें से अगर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड करता, 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं करता, तो उसमें एक टेंशन आता, लेकिन यहां पर कोई टेंशन नहीं है। तो ये हो गया मेरा टेट्रा वैलेंसी। लास्ट जो पॉइंट है वो है मेरा मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। देखो ये बहुत लोगों को नहीं पता है, थर्ड पॉइंट। बहुत लोग सेकंड पॉइंट को ही अपना अल्टीमेट पॉइंट मानता है, लेकिन यहां पर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन है, वो है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, अब ये जो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन जो है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये कार्बन भी शो कर सकता है। ऐसा नहीं कि दुनिया में कार्बन ही सिर्फ शो कर सकता है, ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भी कर सकता है। ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि कार्बन कैन फॉर्म डबल बॉन्ड विथ कार्बन, कार्बन कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड विथ कार्बन, ओके, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें समझाएंगे कि इट इज एल्काइन, डबल बॉन्ड वाले इट इज कॉल्ड एल्कीन। तो कार्बन कैन फॉर्म डबल बॉन्ड विथ अनदर कार्बन, कार्बन कैन फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड विथ अनदर कार्बन, एंड ऑल्सो कार्बन कैन फॉर्म डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन। यस, इट इज ऑल्सो पॉसिबल। कार्बन कैन फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड विथ नाइट्रोजन। तो ये कुछ मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन, मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये कुछ डबल और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशंस का एग्जांपल्स हैं जो कार्बन कार्बन के साथ ही कर सकता है, ठीक है, और ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ कर सकता है। तो ये प्रॉपर्टी भी कार्बन का यूनिक है। इसका रीजन भी एक ही है। इसका रीजन क्या है? आज तुम बोलोगे सर यहां पर क्या डबल बॉन्ड सपोज क्लोरीन कर सकता, क्या क्लोरीन डबल बॉन्ड कर सकता है? कभी ऐसा कोई भी कंपाउंड तुमको नहीं मिलेगा जहां पर तुमको क्लोरीन का डबल बॉन्ड मिलेगा। तो डबल बॉन्ड कोई बिग साइज एलिमेंट नहीं करता है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड स्मॉल साइज एलिमेंट करता है। कोई भी एग्जांपल ले लो, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कर रहा है, नाइट्रोजन कर रहा है, कार्बन कर रहा है, ये ऑल दीज 3 एलिमेंट्स आर स्मॉल साइज एलिमेंट, है ना। तो स्मॉल साइज एलिमेंट जो होता है वो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बहुत ही अच्छे से करता है। बाद में इसका और रीजन, अगर तुम क्लास 11 में आओगे तो इसका रीजन और डिटेल्स में हम समझाएंगे कि क्या रीजंस है। अभी थोड़ा सा बेसिक रीजंस यह है कि ड्यू टू द स्मॉल साइज। तो इसका अगर रीजन कोई पूछे कि व्हाई कार्बन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सो द आंसर इज स्मॉल साइज ऑफ कार्बन। तो ये था मेरा 3 रीजन, नंबर 1 कैटिनेशन, नंबर 2 टेट्रावैलेंसी, नंबर 3 मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। ड्यू टू दिस 3 रीजंस कार्बन कैन मेक मिलियंस ऑफ कंपाउंड। ठीक है, वीडियो को अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और वीडियो को शेयर करो। मेरा जो नेक्स्ट कुछ वीडियो आएगा जिसमें हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीटली कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।